बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द रचना को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह है पाठ 14 शब्द रचना। आइए इसे शुरू करें। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो सार्थक शब्द के आरंभ यानी शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण शब्द के आगे अव लग गया तो अवगुण, बल शब्द के आगे निर लग गया तो निर्बल। ये क्या हुआ? ये उपसर्ग के उदाहरण होते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव हिंदी के, और उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग। यहाँ पर तत्सम संस्कृत के उपसर्ग हमें दिए गए हैं। अनु उपसर्ग है, अर्थ है जिसका पीछे या फिर समान। अनुकरण, अनुगमन, अनुज, अनुचर, अनुसार आदि। अव यानी नीचे होना या फिर हीन। अवकाश, अवगुण, अवनति, अवरोह। प्र आगे, अधिक या फिर ऊपर, इसका मतलब है। प्रकाश, प्रचार, प्रसार, प्रताप, प्रबल, प्रलय आदि। आ उपसर्ग जिसका अर्थ है तक या फिर रहित। आकार, आचरण, आजीवन, आगमन आदि। दुस यानी बुरा। दुष्कर्म, दुश्चरित्र, दुस्साहस आदि। विशेष या फिर अभाव। विकार, विकास, विज्ञान, विवाद आदि। नि यानी निषेध या फिर अभाव। निबंध, निमग्न, नियुक्त, निवास, निवारण। सु यानी अच्छा या फिर सरल। स्वागत, सुकर्म, सुदूर, सुफल, सुलभ। उप यानी पास या छोटा। उपाचार्य, उपप्रधान, उपवन आदि। परि यानी सब, आसपास या पूर्ण। परिक्रमा, परिजन, परिपूर्ण आदि इसके उदाहरण हैं। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि मान, स्व प्लस अभि, स्वाभिमान। स्थिति, सु प्लस वी प्लस अ, सुव्यवस्थित। हार, दुर प्लस वी प्लस अ, हार, दुर्व्यवहार। अब दूसरा है तद्भव हिंदी उपसर्ग। उन का मतलब होता है कम। 19, 29, 59 आदि। अन अर्थात अभाव या निषेध। अनजान, अनपढ़, अनबन, अलबेला, अनहोनी। औ यानी रहित। अगुण, अवतार, औसत। दु अर्थात दूर, दुगुना, दुभाषिया, दुमोहा, दोराहा आदि। पर अर्थात पराया या बाद का। परदेश, परलोक, पर है। चौ या चार, चौराहा, चौपाई, चौकन्ना, चौमासा। नि यानी बिना, रहित। निकम्मा, निडर, निधक, निहत्ता। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। गैर शब्द का मतलब होता है बिना या फिर उल्टा। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, गैर मुमकिन आदि। कम अर्थात थोड़ा। कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त, कम से। बा अर्थात अनुसार। बा अदब, बाइज्जत, बाकायदा, बामौका। दर अर्थात में, दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरमियान आदि। बे अर्थात बिना या फिर रहित। बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेचैन, बेशक्ल, बेसहारा इत्यादि। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी भाषा में अब अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। हाफ अर्थात आधा। हाफ पेंट, डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी चीफ, डिप्टी मैनेजर। जनरल यानी मुख्य, जनरल मैनेजर। अब है प्रत्यय। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, जैसे बन प्लस आवट, बनावट। लिख प्लस आवट, लिखावट।
भवन, भव प्लस न, भवन। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया या धातु के आखिर में लगकर संज्ञा और विशेषण की रचना करते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। लिख प्लस आई, लिखाई। धर्म प्लस एक, धार्मिक। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृतंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कर्ता और कार्य करने वाले का ज्ञान भी कराते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। अक्कड़ मूल शब्द है भूल, तो भुलक्कड़। नी, चांदनी। आ, भूल, भूला। आवट सज, सजावट। भूल आवा, भुलावा। इया, मुख, मुखिया। त्वद्वित प्रत्यय जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के आखिर में जुड़कर उन शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं और नया रूप लाते हैं वे तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। लोहा संज्ञा और आर है प्रत्यय, तो लोहार। वीर प्लस ता, वीरता। अब है तद्वित प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। आई प्रत्यय है आई, उदाहरण है पंडिताई, भलाई, बुराई, चतुराई। एक दैनिक, मासिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। एरा मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा। खोर सूदखोर, गोताखोर, रिश्वतखोर। आना सालाना, रोजाना, मेहताना आदि। कार कलाकार, पत्रकार, गीतकार, कथाकार। गर बाजीगर, कारीगर, सौदागर और जादूगर। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग करना। उपसर्ग है खूब, मूल शब्द है बू, प्रत्यय है दार, तो शब्द क्या बनेगा? खुशबूदार। उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है मान, प्रत्यय है ई, अभिमानी। चिरस्मरणीय सु प्लस लाभता, सुलभता। बे प्लस चैन प्लस ई, बेचैनी। अनु प्लस करण प्लस नीय, अनुकरणीय। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।